मेरा पति का नाम देवेंद्र गहलोत और पिता नाम जितेंद्र गहलोत, एक्स एमएलए आलोट, और दादाजी का नाम थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। शादी के बाद 2-3 दिन बाद मारपीट, फिजिकल, मेंटली टॉर्चर करना, मेरे को ये सब करते थे। फिर मैंने विरोध नहीं करा इस चीज़ का, अगेंस्ट नहीं गई कि घर बस जाएगा, नया नया था। दहेज की मांग करना बार बार, 50 लाख रुपए तेरे घर से लेकर मारने की नीयत से छत से नीचे फेंक दिया। शोल्डर, स्पाइन और हिप रिप्लेसमेंट तीनों की सर्जरी हुई और हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहे थे मुझे। बहुत शाम को दूसरे दिन 4 बजे हॉस्पिटल ले गए इंदौर। अपनी आप बीती सुनाती ये है दिव्या, जो मध्य प्रदेश के रतलाम की रहने वाली हैं। दिव्या की शादी राजस्थान के गहलोत परिवार में हुई। वही गहलोत परिवार जो देश की राजनीति में अच्छा खासा दबाव रखता है, अच्छा खासा प्रभाव रखता है। और इनके जो दादा ससुर हैं, जिनका नाम थावरचंद गहलोत है, वो फिलहाल कर्नाटक के राज्यपाल हैं, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हैं। और उन्हीं के परिवार में ये आरोप लग रहा है कि उनके ही परिवार की बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे दहेज मांगा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें छत से धक्का दिया जा रहा है। दरअसल दिव्या ने ये पूरी शिकायत रतलाम में की है। रतलाम एसपी के ऑफिस वो पहुंची हुई थी और उन्होंने जो शिकायत एसपी को सौंपी है, उस शिकायत में उन्होंने ये बताया कि उन्हें लगातार उनके ससुराल पक्ष की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, उनसे 50 लाख रुपए की मांग की जाती है दहेज के तौर पर। और इसके अलावा जो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, ये पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल दिव्या ने अपने इस पूरे बयान में अपनी दादी सास अनीता गहलोत, अपने पति देवेंद्र गहलोत, देवर विशाल और ननद अनीता पर आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि इनके ससुराल वाले इन्हें दहेज प्रताड़ना, मारपीट, लगातार मानसिक उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी देते हैं और एक बार तो इन्हें छत से भी फेंक दिया गया। अब पूरा का पूरा मामला क्या है, चलिए आपको दिव्या से ही सुनाते हैं। जी मैडम, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? 2018 में ताल सम्मेलन में मेरी शादी हुई थी मुख्यमंत्री योजना में देवेंद्र गहलोत से। देवेंद्र गहलोत बहुत दारू पीते थे और अन्य प्रकार के नशे करना ये सब करते थे। उस समय नहीं बताया था। शादी के बाद 2-3 दिन बाद मारपीट, फिजिकल, मेंटली टॉर्चर करना, मेरे को ये सब करते थे। बहुत मारपीट करते थे ये सब। फिर भी मैंने विरोध नहीं करा इस चीज़ का, अगेंस्ट नहीं गई कि घर बस जाएगा, नया नया था। फिर 3-4 बार वापस मैं अपने घर आ जाती थी, फिर समझा बुझा के मेरे को वापस ले जाते थे। मैं ससुराल से भी आते थे, रिलेटिव्स की नहीं होगा ऐसा। दहेज की मांग करना बार बार, 50 लाख रुपए तेरे घर से लेकर ये सब करना। फिर अभी 26 जनवरी को मेरे को मारने की नीयत से छत से नीचे फेंक दिया। तो मेरा शोल्डर, स्पाइन और हिप रिप्लेसमेंट तीनों की सर्जरी हुई और हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहे थे मुझे। बहुत शाम को दूसरे दिन 4 बजे हॉस्पिटल ले गए इंदौर। फिर 7 बजे मेरा सब चालू हुआ, सर्जरी वर्जरी। और उसके बाद अभी 28 तारीख को मैं मेरी गुड़िया से मिलने गई थी, नुन्नू से। उससे भी नहीं, मुझे मिलने नहीं दे रहे मुझे। मेरे पति को फिर मैंने फ़ोन लाया कि मुझे उससे तो मिलना ही है, तो मना कर दिया साफ कि उससे नहीं मिलने देंगे। मेरा पति का नाम देवेंद्र गहलोत और पिता नाम जितेंद्र गहलोत, एक्स एमएलए आलोट, और दादाजी का नाम थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटक। दिव्या का कहना है कि उनकी शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी, बहुत धूमधाम से हुई थी। जो भी उनकी हैसियत थी वो सब कुछ शादी में किया गया। शादी में इनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जब वो अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल पहुंचते ही कुछ दिनों के बाद उनसे लगातार दहेज की मांग होने लगी। ससुराल पक्ष 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। खासकर इनके आरोप इनके पति के ऊपर है। इनका कहना है कि इनके जो पति हैं देवेंद्र, वो शराब पी करके आते थे, इनके साथ मारपीट करते थे, इन्हें मानसिक प्रताड़ना भी देते थे। और ये भी इन्होंने बताया है कि इन्हें छत से धक्का भी दिया गया था, जिसके बाद इन्हें काफी चोट आई थी। इनके शोल्डर पर और हिप ट्रांसप्लांट की इनकी सर्जरी भी हुई है। लेकिन इनका ये भी आरोप है कि जब ये घटना हुई, इन्हें छत से फेंका गया, तो इसके बाद इन्हें तुरंत अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया था। इन्हें अस्पताल भी एक दिन बाद लेकर के जाया गया, जब इनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इनका ये भी कहना है कि इनकी शादी के बाद कई बार ससुराल छोड़कर मायके जाने को भी ये मजबूर हुई थी। लेकिन बार बार इन्हें कुछ ना कुछ समझाइश दे करके वापस ससुराल भेज दिया जाता था, जैसा कि आमतौर पर हमारे देश में घरेलू हिंसा का शिकार हुई किसी भी महिला के साथ होता है। ये कहा जाता है कि शादी है, अपनी शादी को बचा लो, अपना घर तुम्हें ही संभालना है। इस तरह के कई मामले आपने भी सुने होंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की समझाइश आपको अक्सर उन महिलाओं को देते हुए दिखाई और सुनाई दे जाएंगे जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई होती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं मैं यहाँ पर कि एक इसमें बात ये भी आ रही है कि इनके जो पति हैं देवेंद्र,
वो इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पारिवारिक विवाद का मामला है और दिव्या ने जो ये शिकायत की है ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है, ये कहना है इनके पति देवेंद्र का, जिनके ऊपर दिव्या गंभीर आरोप लगा रही हैं। और इस पूरे मामले पर जो रतलाम के एसपी हैं अमित कुमार, उनका ये कहना है कि क्योंकि पूरा मामला उज्जैन से जुड़ा हुआ है इसीलिए इस पूरे मामले की जो जांच है वो उज्जैन में होगी, ये और पूरा का पूरा मामला वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। जन सुनवाई में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जो आवेदन पत्र आया था, जिस तारतम्य में उक्त जांच चूंकि उज्जैन से संबंधित थी तो जांच उज्जैन भेज दी गई है जांच हेतु। महिला का हक रतलाम निवासी है उज्जैन निवासी? जैसे मैंने बताया कि प्रकरण की जांच उज्जैन हेतु भेजी गई है, अब निष्कर्ष वहीं से बताया जाएगा। अब दिव्या अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांग रही हैं। उनका कहना है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर एक ऐसा नेता जो राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ है, अगर उसके ही घर में महिलाओं के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाकी जो देश में जो हालात है महिलाओं को लेकर के वो कितने उनकी स्थिति कितनी बुरी हो सकती है। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर आपके लिए हमारे रतलाम से साथी अमीन हुसैन लेकर के आए थे। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।